नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नया साल आता है तो सबकी नज़रें निगाहें रहती है कि उनकी राशि का हाल कैसा होने वाला है। यानी हमारी ज़िंदगी में जो भी उथल पुथल 2020 ने मचाई है, क्या उससे हमें राहत मिलेगी? क्या जीवन में सुकून मिलेगा? क्या हमें सक्सेस मिलेगी? क्या हमारी इनकम में बढ़ोतरी होगी? क्या हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय तरीके से जी पाएंगे? भाई, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं एक व्यक्ति के दिलो दिमाग पर कि हमारे लिए नया साल 2022 कैसा रहने वाला है। चलिए हम पहली राशि से शुरुआत कर देते हैं। मेष राशि की बात करते हैं, जो कि एरीज। और ऐसे में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेरी सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक राशि के बारे में बहुत ही डिटेल से जानकारी दी जाएगी कि 2022 आपका कैसा रहने वाला है। एरीज की बात करते हैं और साल 2022 की। मंगल ग्रह 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल का प्रभाव आर्थिक यानी इनकम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए तो बेटर कंडीशन ही देने वाला है। यानी आपको आते ही छूटते ही जो पहली गुड न्यूज़ मिली वो ये मिली कि अब आपको आर्थिक तंगी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आपको लोन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जितनी इनकम की ज़रूरत होगी वो बहुत ही ईजिली आप तक पहुंच जाएगी। गोचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है किसी भी राशि के ऊपर, क्योंकि गोचर यानी ट्रांजिट जो होता है वो समय समय के साथ इस तरीके का बदलाव करता है जहां जर्नली हमें इमीडिएट इफेक्ट मिलते हैं किसी चीज़ के। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो आपका ये समय 2022 काफ़ी नॉर्मल रहने वाला है। गुरु की बात करते हैं और गुरु का गोचर आपके लिए, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी बेटर रिजल्ट देने वाला है। यानी कई बार क्या होता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट बहुत कम आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जितना आप पढ़ेंगे उससे कुछ गुना ऊपर ही आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर आती है बात कि कर्म फल, हमारा कर्म का भाव, कार्य कि हम कर पाएंगे, कितना कार्य कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कार्य बीच में छूट जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है नौकरी बीच में छूट जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है बिजनेस में डाउनफॉल हो जाए। तो ये भी चीज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल, और मंगल 16 तारीख से गोचर कर चुके होंगे और मंगल का गोचर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। तो आपको काम भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। हाँ, डेफिनेटली मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अब आप सोचें कि बहुत कुछ मिलने वाला है तो हम मेहनत छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेहनत से आपने उन चीज़ों को डबल करना है, बढ़ाना है। अब आती है बात की सबसे बड़ी बात होती है कि ज़्यादातर जो कपल होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल तो नहीं होगी, और ख़ास करके प्रेमियों के लिए थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर रह सकता है। उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने रिलेशंस को लेकर के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अग्रेसिवपन, आपको पता नहीं चलता कि आपका अग्रेसिवपन सामने वाले को कितना आहत कर रहा है, कितनी चोट पहुंचा रहा है। तो ऐसे में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोलते समय खास करके आपने ध्यान रखना है। छोटी छोटी समस्याएं तो होंगी, लेकिन आपको साथ के साथ निवारण भी मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, तो आपने अपनी हेल्थ को सर्वोपरि रखना है। यानी अपनी हेल्थ को आपने किसी तरीके से भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होती है। जब हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं तो हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं उसके साथ साथ हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़े होने से हमारा फोकस जो है किसी भी काम से हट जाता है। तो ऐसे में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर फोकस बनाए रखना है तो हेल्थ को आपने ध्यान रखना ही है। अब आते हैं छोटे छोटे मुद्दे। कई बार ज़िंदगी में छोटी छोटी बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है। बात इतनी सी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि मुंह से निकली बात और दूर तक जाती है।
तो आपने यही ध्यान रखना है कि छोटे छोटे मुद्दे आपके सामने हर दिन टकराएंगे, लेकिन आपने उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है, अपनी ओर ध्यान देना है, अपने पारिवारिक स्थिति की ओर ध्यान देना है, और साथ के साथ आपने अपने कर्म यानी कार्य को खास करके ध्यान है, क्योंकि कार्य के ऊपर ही दरोमदार है आपकी इनकम का। और जब कार्य में कहीं डिस्टर्बेंस होती है तो इनकम में डिस्टर्बेंस हो ही जाती है, और वो डिस्टर्बेंस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी परिवार के थ्रू, क्योंकि परिवार को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एनी हाउ मनी की ज़रूरत तो होती ही है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ जगहों पे जैसे डील कर रहे हैं तो किसी जान पहचान के द्वारा ही डील करें, या फिर अपने घर के बड़े सदस्यों को ज़रूर इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि युवा प्लेनेट होता है मंगल, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। बट जहां हमारी सेफ्टी की, सुरक्षा की बात आती है, वहां हमें बड़ों का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, वहां हमें गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारा बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। पारिवारिक सदस्यों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परिवार तो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहीं देखिएगा कि आपकी तरफ से सपोर्ट में कोई कमी तो नहीं हो रही। अगर आपकी तरफ से सपोर्ट में कमी होगी तो कुछ ही दिनों में परिवार की तरफ से भी आपकी तरफ कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में बैलेंस सिचुएशन बनानी है तो आपको अपने परिवार की ओर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अभी ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि नया साल आएगा तो हम बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, नया साल आएगा तो हम घर बनाएंगे, और नया साल आपको बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए इंडिकेशन दे रहा है। यानी नए साल की जब हम बात करेंगे तो आपके लिए वाहन की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी, और साथ के साथ आपकी इनकम की बढ़ोतरी के चलते आप कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति यानी खरीद सकते हैं। कई बार हमारी पैतृक संपत्ति होती है, उसका कुछ भी करके निवारण नहीं निकलता, इनफैक्ट रिश्ते जो है दांव पर लग जाते हैं। बट इस बार 2022 में ना तो आपके रिश्ते दांव पर लगेंगे, लेकिन आपकी पारिवारिक संपत्ति, जो पूर्वजों की संपत्ति है, जिसका किसी ना किसी कारण से डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट भी अब सॉल्व होने वाला है। यानी आपको कुल मिलाकर के फ़ायदे ही मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। ये बात कर रहे हैं हम लोग लाइफ पार्टनर की। अगर आपका लाइफ पार्टनर सुरक्षित है, स्वस्थ है, तो आपके ऊपर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा उनको, क्योंकि कई बार होता है कि हम घर आते हैं लेकिन हमारा लाइफ पार्टनर इरिटेट होता है तो हमें भी गुस्सा आने लगता है। गुस्सा आता है तो यानी बात इतनी बढ़ जाती है कि बाहर चार दीवारी से बाहर निकलने लगती है वो बात। तो ऐसे में आपने अपने लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखना है, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप की है तो पार्टनरशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। नज़रअंदाज करते ही आपके रिश्तों में कभी खटास नहीं आएगी। शादी की बात करते हैं तो जो बच्चे इस समय शादीशुदा होने के लायक हैं, यानी उनकी एज ऑलमोस्ट ऑल शादी की हो रही है, तो 2022 में आपके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। आपका ये समय शादी के बंधन में बंधने का समय है, यानी 2022 में आपके लिए शादी के योग भी बनेंगे और शादी हो भी जाएगी और बहुत ही सुरक्षित वे में शादी होगी। और इसके अलावा आपके मन मुताबिक की शादी होगी, जहां आप चाहते हो, जिस लेवल का आप व्यक्ति चाहे हो, चाहे वर हो चाहे वधू हो, तो आपको आपके मुताबिक का लाइफ पार्टनर ही मिलेगा। तो अगर हम साल 2022 की बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, एरीज वालों के लिए, जिनके स्वामी होते हैं मंगल अग्रेसिव हैं, युवा प्लैनेट है, यंग प्लैनेट है, फैसले लेने के टाइम पे आप बड़ों की सलाह से थोड़े से चूक जाते हैं।
तो ऐसे में आपने ये ध्यान रखना है, आप अपनी चाहे मन की ही कीजिए, लेकिन बड़ों की सलाह लेकर के, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो आपका हमेशा हित चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी संतान हमेशा सुरक्षित रहे, कहीं भी उन्हें बाहर जाकर के कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। यकीन मानिए, जब हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित भी बनाते हैं, स्वस्थ भी बनाते हैं और खुशनुमा भी बनाते हैं, और तरक्की की सीढ़ियाँ जो हैं दिन प्रतिदिन हम चढ़ते जाते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको मेष राशि वालों को, एरीज वालों को किन चीज़ों से सावधान रहना है, क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पूरे साल का ब्यौरा आपके सामने है, आपने मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है। अगर आपकी राशि टॉरस है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है, यानी वृष राशि वालों की वीडियो नेक्स्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य एरीज यानी मेष राशि वाले हों, तो अपनी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।